अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं व्यूअर्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालॉग कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर रिकॉग्नाइज डाटा एज कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यूसली बार बार यानी कि उसको मेजर करता है, सिर्फ फिजिकली प्रॉपर्टी व्यूअर्स। ठीक है, फिजिकली प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, यानी कि उसको किसी नंबर में शो नहीं करता बल्कि एज इट हो, जैसी चीज होती है, ठीक है, उसी तरह से रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं इसकी मिसालें देकर आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा। आगे बता रहा है कि वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड इन दिस वे। ठीक है, यानी कि वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड और टेम्परेचर को, ठीक है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको मेजर करने का जो तरीकेकार है, ठीक है, आज तो इसमें डिजिटल भी आ चुका है। ठीक है, आप वोल्टेज, प्रेशर या स्पीड वगैरह को डिजिटली भी इनको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले की। ठीक है, तो उस वक्त इन चीजों को आप एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते थे। इट्स आउटपुट इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन अ मीटर और ग्राफ, और इसका जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपको डिजिटली बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, वो आपको या तो मीटर के ऊपर मिलेगा, ठीक है, या तो ग्राफ के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक वॉच आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आपके सामने ये इस वक्त एक वॉच आई है तो इस वॉच के ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसकी जो घड़ी सुई है वो 12 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और 12 से स्टार्ट होने के बाद वो दोबारा 12 पर जा रही है। तो आप देख रहे होंगे पहले वो 1 2 3 4 5 6 एंड 10 एंड 11 एंड 12। ठीक है, इस तरह वो 12 पे आ रही है छोटी सुई, 12 से आगे 1 तक जो सफर तय कर रही है। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, इसको ये आप देख रहे हैं इसको एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि ये घड़ी किस चीज की फॉर्म है, एनालॉग की है, क्योंकि इसके अंदर आपको नंबर्स नहीं आ रहे, डिजिट्स नहीं आ रहे, बल्कि आप उसको जो फासला तय कर रही है आप उसको फिजिकली देख रहे हैं। ठीक है, जो फिजिकली प्रॉपर्टीज इस चीज को कहा जाता है। उसके बाद इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फिनोमिना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फिनोमिना के साथ इसको सॉल्व किया जाता है, इनकी प्रॉब्लम्स को। इट यूजेस वन काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एन अदर। ठीक है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा होता है। इट डज नॉट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल्स, और आप इसको डिजिटल सिग्नल्स के साथ ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इसको मैं और ज्यादा एडवांस लेवल पे आप लोगों को वैसे बताऊं तो इसकी मैं एक और एग्जांपल आपके सामने शो करता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक और पिक आई है जिसके ऊपर आपको कुछ सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली फिजिकल सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, तो ये एनालॉग की फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर से कोई चीज सुनाई देगी, ठीक है, या दिखाई देगी, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, उसके अंदर होगा डिजिटल। लेकिन इस वक्त हमें सिग्नल्स, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि जो आवाज हो गई या ये सिग्नल जिस भी चीज के होंगे उसके अंदर सिग्नल की मेजरमेंट हमें मिल रही है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट में ये हमें बता रहा है कि ये एनालॉग है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने एक ये रूलर आया है, ठीक है, और इस रूलर के ऊपर एक पेंसिल पड़ी है। ठीक है, और ये रूलर बता रहा है कि ये पेंसिल 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पेंसिल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, इसको फिजिकली मेजर कर लिया। ठीक है, इस पेंसिल की फिजिकली प्रॉपर्टी को इस स्केल ने क्या किया, मेजर कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर की और एडवांस लेवल पे अगर मैं जाकर मिसाल दूं तो एनालॉग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स में बात हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपको व्यू नहीं मिलता। ठीक है, पुराने अगर आप लोग कम से कम जब टीवी नया आया था या रेडियोस का दौर था, ठीक है, तो उस वक्त पे आपने एक चीज के ऊपर गौर किया होगा कि अक्सर यानी कि सिग्नल वीक होने की वजह से
या एनालॉग की तरफ से जो भी यानी कि हमें कोई भी वॉइस या कोई भी चीज़ आ रही होती थी, तो अगर वो वीक होती थी थोड़ी सी भी, तो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है आपको जैसी स्क्रीन, ठीक है, इस तरह से आपका टीवी हो जाता था, ठीक है। तो अब तो फिलहाल डिजिटल बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है, HD बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अब सिग्नल ड्रॉप नहीं होते, ठीक है, वो डिजिटल की फॉर्म है, तो उसके ऊपर मैं डिजिटल के ऊपर जाके बात करूंगा। तो हम डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ेंगे, ठीक है, उस वक्त मैं उन्हें उनकी भी मिसाल दे दूंगा। तो इस वक्त मैं एनालॉग की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन इस वक्त आपके सामने हो रही है, ठीक है, ये एनालॉग की फॉर्म है, ठीक है, यानी कि ये जो सिग्नल ड्रॉप होते हैं, ठीक है, उस वक्त पे स्क्रीन इस तरह की हो जाती थी हमारे पुराने वक्तों में टीवी की, ठीक है। इस वक्त भी अगर आप अपने केबल उतार देंगे, ठीक है, तो केबल उतारने के बाद क्या होगा, वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एनालॉग ही हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स आप तक एनालॉग तरीके से ही पहुंच रहे हैं। तो आप जैसे ही वो केबल उतारेंगे, ठीक है, तो आपके टीवी के ऊपर फिर से ऐसे स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सिग्नल्स क्या हुए, आउट हो गए, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर में हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो उसके बाद व्यूअर्स मैं इसकी सम एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा 1930s में। इसकी जो मोस्ट यानी कि एग्जांपल्स मानी जाती है एनालॉग कंप्यूटर्स की, हम उनको देख लेते हैं। तो व्यूअर्स ये रही आपके सामने कर्वी मीटर, ठीक है। कर्वी मीटर होता था किसी भी चीज़ को तोलने के लिए, ऊपर से आप पकड़ते थे और नीचे उस चीज़ को लगाकर आप जैसे ही वो उस पर जितना वजन होता था, सुई उसके सेंटर वाली उतनी ही ज़्यादा यानी कि आगे हो जाती थी, ठीक है। और उसके बाद स्लाइड रूल, तो आजकल जो हमारे नॉर्मल रूलर्स हैं या जिन्हें हम फुट्टा बोलते हैं, ठीक है, स्केल बोलते हैं, उसकी मिसाल है। और प्लेन मीटर के साथ भी आप इसी तरह से करते थे कि ये आपको डिजिटली यानी कि नंबर्स वगैरह कुछ नहीं बताता था, बाकी आप लिखा हुआ देख सकते थे कि कितने सेंटीमीटर के कितने मिलीमीटर का। और हार्मोनिक, ठीक है, तो मैंने आपसे जैसे बोला कि माइक वगैरह भी, ये भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर की ही फॉर्म है, ठीक है। यानी कि माइक वगैरह में जो हम बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइज जो होती है, ठीक है, ये भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स की ही फॉर्म है। तो इसलिए हार्मोनिक भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको समझ आई होगी कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस लेक्चर में हमने एनालॉग कंप्यूटर को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को करेंगे रिप्रेजेंट, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर के अंदर जैसे मैं आपको डिजिटल के बारे में बताऊं, तो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों को एक साथ इनका कंपैरिजन जब आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको बिल्कुल ही एनालॉग और डिजिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उससे पहले व्यूअर्स आपको एक खास बात बताता चलूँ कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर भी शॉर्ट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट का नाम www.lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने चंद सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग आगे और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप 9th कंप्यूटर को क्लिक कर देंगे, तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से पहले पढ़ना चाहें इन शॉर्ट क्वेश्चन को तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 इस बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो फिर आप हमारी वेबसाइट से और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स, और भी कोर्सेज यहाँ से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर इस आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो जितनी हो सके मैं आपकी मदद करूँगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।